क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 तो हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? A force F is equal to 20 plus 10yx on a particle in y direction where F is in Newton and y in meter. Work done by this force to move the particle from y is equal to 0 to y is equal to 1 meter. फटाफट कर लेंगे भाई। इसका क्या है? वर्क इज इक्वल टू एफ डी वाई। ठीक है, इंटीग्रेशन मचा देने यहाँ पे। क्या है? इंटीग्रेशन मचाएंगे। एफ कितना है? लिमिट कितना? लिमिट 0 से 1। एफ क्या है? 20 प्लस 10y dy। कितना हो जाएगा वर्क? 20y प्लस 10y स्क्वायर बाई 2। लिमिट 0 से 1, 2 5 जा कितना हो जाएगा? 20y प्लस 5y स्क्वायर। कितना हो गया? 0 से 1। तो 20y प्लस 5y स्क्वायर को 1, एक बार y का वैल्यू 1 रखेंगे और एक बार y का वैल्यू 0 रखेंगे। y का वैल्यू 1 रखने पर कितना हो जाएगा? 20 प्लस 5। 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25 जूल। क्यों? क्योंकि y का वैल्यू 0 रखने पे पूरा 0 ही हो जाएगा। 20 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 स्क्वायर 0। ठीक है, तो 25 जूल इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज a mass m is attached to a thin wire and whirled in a vertical circle. The wire is most likely to break when? कब ब्रेक होगा वायर? वर्टिकल सर्कल में कब वायर ब्रेक हो जाएगा? जब जहां पर टेंशन ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा टेंशन, वहीं पर वायर ब्रेक हो जाएगा। तो वायर में टेंशन कब ज्यादा होगा? जहां पर नीचे में डायरेक्शन में। एम नीचे में क्या लगता है? वर्टिकल सर्कल का कॉन्सेप्ट जब आप पढ़े होंगे तो यहाँ पे देख रहे होंगे, ये टेंशन जो है यहाँ पे नीचे में क्या लगता है? एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। अब मिनिमम टेंशन कब रहता है? सबसे ऊपर। मिनिमम टेंशन सबसे ऊपर में रहता है, अब मैक्सिमम नीचे में। द मास इज एट द लोवेस्ट पॉइंट। लोवेस्ट पॉइंट में जब मास रहेगा तो सबसे ज्यादा टेंशन लगेगा, जिसकी वजह से वायर वहां पे ब्रेक होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? पार्टिकल ऑफ मास 5m एट रेस्ट सडनली ब्रेक्स ऑन इट्स on into 3 fragments, 2 fragments of mass m each move along mutually perpendicular direction with speed v is the energy released during the process। देखिए, जब 5m रेस्ट में था तो मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। रेस्ट में वेलोसिटी 0 है तो टोटल मोमेंटम कितना होगा? 0। ठीक है, तो मोमेंटम तो चेंज नहीं होगा, चाहे एक्सप्लोड हो चाहे ब्रेक हो, सडनली कुछ भी हो, मोमेंटम जो है सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। पी इनिशियल कितना है भाई? 0 इज इक्वल टू पी फाइनल कितना है? एम वी आई कैप प्लस एम वी जे कैप। क्योंकि 2 फ्रैगमेंट जिसका मास m है, एक i में गया और एक परपेंडिकुलर हुआ ना जी, तो i कब j कब में गया। ठीक है, और एक जो है 3mv। ओके, कितना हो जाएगा? 3mv इज इक्वल टू माइनस mv i कैप माइनस एम वी जे कैप। ये एम चले गया। v इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस वी डैश बोलिए इसको। ठीक है, इसको वी डैश बोलिए क्योंकि वे
ये एक अलग स्पीड से गया। v डैश इज इक्वल टू माइनस वी बाई थ्री आई कैप माइनस वी बाई थ्री जे कैप। कितना हो गया मेरा तीसरा वाला मास का वेलोसिटी? इसका जो है ये कर देंगे स्क्वायर। कितना हो जाएगा? माइनस वी बाई थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस वी बाई थ्री का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? रूट टू वी बाई थ्री रूट टू वी बाई थ्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, रूट टू वी बाई थ्री आ गया ना स्क्वायर करने पर। अब टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ थ्री एम वी, इसका वी कितना है? वी स्क्वायर रूट टू बाई थ्री वी का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर हो गया, ये टू और ये टू चले गया, ये थ्री और थ्री कितना हो गया भाई? एम वी स्क्वायर, ये टू और ये टू चले गया ना, थ्री बाई एम वी स्क्वायर प्लस थ्री बाई नाइन, थ्री बाई नाइन एम वी स्क्वायर वन बाई थ्री, वन प्लस वन बाई थ्री कितना होगा? वन प्लस वन बाई थ्री एम वी स्क्वायर, फोर बाई थ्री एम वी स्क्वायर, फोर बाई थ्री एम वी स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन है? डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? A moving block having mass m collides with another stationary block having mass 4m. The lighter block comes to rest after collision. ठीक है, देखिए सबसे पहले having mass m collides with, यानी कि v u लाइटर जो है u1, u लाइटर कौन मानिए कितना है? v with another stationary u2 कितना है? स्टेशनरी जीरो, मास कितना है? m1 कितना है? m, m2 कितना है? 4m। ठीक है, द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, मतलब v1 कितना हो गया? जीरो, v2 कितना हो जाएगा? when the initial velocity of the lighter block is v, the value of coefficient of restitution v2 हम लोग को मालूम ही नहीं है, e मालूम करने का है। ठीक है, तो v2 पहले मालूम करेंगे तब तो e मालूम करेंगे। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कितना हो जाएगा? p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। पहले क्या था इसका? टोटल मोमेंटम पहले कितना था जी? m लाइटर m v प्लस 4m इंटू जीरो, u2 जीरो था ना, फिर लास्ट में बाद में क्या हो गया? m v कितना हो गया? जीरो प्लस 4m v2 मालूम करने का है। तो v2 कितना हो गया? इससे v2 कितना हो गया? v बाई 4, v2 हो गया v बाई 4 हो गया ना, इससे ये इससे v2 v बाई 4 हो गया। तो e क्या होता है? e v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2। यार भले एमसीक्यू में थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मजा तो उसको आ रहा होगा जो
पूरा मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है और उसको समझ में आ रहा होगा। नहीं तो आप लोग को क्या है कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट कॉन्सेप्ट नो क्वेश्चन, ठीक है ना। तो E इज इक्वल टू V2 कितना हो गया भाई, V/4, V1 कितना है 0, U1 कितना है, U1 कितना है, U1 है V माइनस U2 कितना है, कितना हो जाएगा, ये V चले गया 1/4, कितना हो गया 0.25 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन है, बी इज द आंसर, ठीक है ना, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, अ बॉडी इनिशियली रेस्ट एंड अलोंग अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम अ हाइट h जस्ट कंप्लीट्स अ वर्टिकल सर्कल ऑफ डायमीटर, क्या है, h इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, इसका डेरिवेशन है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3r/2, ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी 3 नहीं 5r/2 होना चाहिए, where r is the radius of the vertical circle, ठीक है। यहाँ पर क्या भाई, डायमीटर में दिया ऑप्शन, तो d इज इक्वल टू 2r, r इज इक्वल टू d/2, देख लीजिए इस हिसाब से आज 5d/4, ठीक है। आपको डी पुट कर दीजिए, d/2 कितना आएगा 5/4 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, इट हिट्स द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, टेक g कांस्टेंट विद अ वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द रेसिस्टिव फोर्स ऑफ द एयर, क्या है, फर्स्ट का वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, mgh पोटेंशियल एनर्जी, m कितना है, m इज इक्वल टू 10⁻³ kg, 10⁻³ इंटू g कितना है 10, h कितना भाई 10⁻³ कितना हो गया 10 जूल, ठीक है, जो कि सीधा ऑप्शन सी दिख रहा है। हाउ वाव 2 केस में क्या है, वो टोटल वर्क डन, रेसिस्टिव फोर्स, टोटल वर्क डन टोटल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ड्रॉप ऑफ रेन नॉट हैविंग मास फॉलिंग फ्रॉम हाइट, फॉलिंग यानी कि हाफ m, काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनिशियल 0 है, ठीक है। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, सॉरी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है 10 जूल, ये मालूम करने का है, रेसिस्टिव फोर्स, वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है हाफ m कितना है भाई 10⁻³ वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी स्क्वायर 50 इंटू 50 माइनस 0 कितना हो जाएगा 10⁻, ये 0 1/20, तो 25/20 कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू ये 0 इसको 10⁻⁻1 में आएगा, ये नीचे आ जाएगा तो 20 हो गया, 25/20 25/20 -10
5 4 जा 5 5 जा 5 माइनस 40 कितना हो जाएगा -35/4 -8.75। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, -8.75 जूल। सी इज द आंसर। ठीक है ना, सिंपल। क्वेश्चन 20 का है, a particle of mass 10 gram moves along a circle of radius 6.4 centimeter with a constant tangential acceleration. What is the magnitude of this acceleration if the kinetic energy of the particle becomes equal to 8 into 10 to the power of -4 joule by the end of second revolution after the beginning of the motion? सेकेंड रिवॉल्यूशन कितना आ जाएगा? डिस्टेंस 4πr, 2πr एक रिवॉल्यूशन में। सेकेंड रिवॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 4πr, 2πr into 1 2 4πr। तो पूछा क्या गया है हम लोग से? एक्सेलरेशन। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है? इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, टोटल वर्क डन बाय डेल्टा के ई। ठीक है, तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स एंड प्लस वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स, के फाइनल माइनस के इनिशियल। के इनिशियल कितना है? 0। ठीक है, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? 0। ठीक है, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? 0 प्लस वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है? 8 into 10 to the power of -4 जूल। वर्क इज इक्वल टू F into S। A particle of mass m, वर्क इज इक्वल टू F into S कितना है? 4πr, 2 into 2πr कितना है भाई? 6.4 into 10 to the power of -2 is equal to 8 into 10 to the power of -4। ठीक है, तो हम लोग क्या है? F is equal to m। m कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम। m 10 into 10 power of -3 a 4 by 6.4 into 10 to the power of -2 is equal to 8 into 10 to the power of -4। a कितना आ जाएगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, डायरेक्ट इसमें कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं। क्या है? कैलकुलेशन है, तो इसमें थोड़ा सा भी टाइम लग जाएगा। आप लोग करके बताइए। पूरा क्या हुआ है? ठीक है, खाली न्यूमेरिकल करना है। क्या है? कैलकुलेशन है, और कुछ भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? A body of mass 1 kg begins to move under the action of time dependent force
where I and j are unit vectors along x and y axis, what power will develop by the force at the time t। तो पावर पूछ रहा है मुझसे, मतलब वेलोसिटी f, f कितना दिया हुआ है 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, f इज इक्वल टू m a 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, m कितना है 1। ए को मैं क्या लिख सकता हूँ dv बाई dt 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। इससे वेलोसिटी हमको क्या मिल जाएगा, इससे इंटीग्रेशन करने पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t क्यूब बाई 3। वेलोसिटी क्या मिल जाएगा t स्क्वायर प्लस t क्यूब, 3 चले गया ना, 3 3 2 2, ठीक है। आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है आई कैप प्लस जे कैप। तो P इज इक्वल टू पावर चाहिए ना F इंटू वी, एफ कितना भाई 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप t स्क्वायर आई कैप प्लस t क्यूब जे कैप। कितना हो गया पावर 2t का पावर 3 प्लस 3t का पावर 5, 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन सा है 2t क्यूब प्लस 3t का पावर 5, ये बी है, बी इज द आंसर। तो क्वेश्चन 22 क्या है, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ body of mass m must enter a vertical loop of radius r so that can complete the loop। कितना होना चाहिए वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी √5gr होना चाहिए कि नहीं, √5gr वेलोसिटी कम से कम होना चाहिए वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करने के लिए, इनिशियल वेलोसिटी। बी इज द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 23 कितना है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स अ वुड ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, ठीक है। ध्यान देखिए कैसा है, ठीक है ऐसा है ये। एक बुलेट जो है ऐसा आया, ठीक है। फिर इसको जैसे इसमें ये हुआ, यहाँ पे क्या है ये एम यू, इनिशियल मोमेंटम ये एम यू, तो इसमें टच होने के बाद ये फाइनल मोमेंटम पूरा हो जाएगा ये वाला। तो कुछ भी नहीं करना है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कर देने का है। ये कितना ऊपर जाएगा, एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग as a result the center of gravity of the block found to rise a vertical distance of 10 centimeter, 10 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, ठीक है। द स्पीड ऑफ द बुलेट, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, वी डैश निकालने का, ठीक है। तो हम लोग क्या दिया हुआ है, m इज इक्वल टू 10 इंटू 10 पावर ऑफ -3 kg, यानी कि 10 पावर ऑफ -2 kg
और m कितना दिया हुआ है 2 kg, u कितना दिया हुआ है 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हो गया ना, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल कर देना है। P इनिशियल कितना है mu, m कितना है 10 पावर ऑफ -2 है, -2 mu 400 इज इक्वल टू m इंटू, देखिए क्या करना है, mu इज इक्वल टू m, इसका है v1 मान लीजिए। ठीक है, v1 प्लस स्मॉल m v डैश, v डैश हम लोग निकालने का है ना, v डैश इमरजेंस। m कितना है m है 2 kg इंटू √2gh, g का वैल्यू 10 है, h का कितना है भाई 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 का पावर -1 प्लस 10 का पावर ऑफ -2 इंटू v डैश निकालने का है। कितना हो गया ये 4 माइनस 2√2 इज इक्वल टू 10 पावर ऑफ -2 v डैश। कितना हो जाएगा 4 माइनस 2√2 बाई 100 इंटू 100 ना, तो आपको हो जाएगा 2 इंटू 1.414, 2 इंटू 1.4 2.8, तो 4.0 120 वाला है। 1 वीडेज कितना होता है 120 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सी आंसर वाला है। ठीक है ना, कर लीजिए आप लोग, देखें √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414। ठीक है।